और आज का मोटिवेशनल कोड है जो आपको ऊर्जा बना रहा है, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। माँ तेरे पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरे बेटा तेरी बेटी दिखलाएगा। हर उस आंख में चुभना है मुझे, हर उस आंख में चुभना है मुझे, जिसने मुझे देखकर अपनी आंखें फेरी थी। मांझी बनना है तुम्हें, जब तक तोड़ोगे नहीं जब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, आप आज आपको मैं बताऊंगा प्रतिशत क्या कहते हैं, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक है भाई, बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। प्रतिशत बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेके चलूंगा मैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। परसेंटेज, तो भाई प्रतिशत किसको कहते हैं? ठीक है भाई, जैसा कि इसके नाम में ही क्लियर है, जैसे कि दोस्तों इसके नाम में ही क्लियर है कि प्रति का अर्थ तो आप सभी लोग जानते हैं, प्रति का अर्थ हो गया प्रत्येक या फिर प्रति। ठीक है भाई, और शत का अर्थ हो गया शतक, यानी कि 100। प्रत्येक इसका मतलब हो गया प्रत्येक 100 पर काउंट की जाने वाली कोई भी चीज क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। ठीक है भाई, एक प्रति का अर्थ होता है कि बटा। ठीक है, प्रतिशत मान लो कि 2 किलोमीटर पर आवर की गति है किस चीज की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? पर का मतलब, ठीक है ये लिखा है पर, इसका मतलब हो गया प्रति, यानी बटे में ही तो था ये, यानी 1 घंटे में कितना चलता है वो? 2 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो एक तो इसकी परिभाषा हो गई, यानी प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 रहता है तथा अंश एक निर्धारित संख्या होती है। ठीक है भाई, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश एक निर्धारित संख्या, अंश एक निर्धारित अंश एक निर्धारित संख्या होती है। ठीक है भाई, क्या है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश एक निर्धारित संख्या होती है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल लेते हैं। मान ली कि कोई संख्या है, कोई संख्या कितनी है? x प्रतिशत है। सब मैं इसको प्रतिशत चिन्ह को हटाऊंगा, क्या करूंगा? x के बटे में कितना आ जाएगा? 100। तो ये क्या हो गया हमारा? हर। और ये हो गया हमारा एक, इसको निर्धारित संख्या ही बोल सकते हैं और इसको अंश भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश एक निर्धारित संख्या होती है। ठीक है भाई, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 100 में से किसी भी चीज का मान क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है भाई, 100 में से किसी भी चीज का मान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आगे होगा समझ में। ये तो हो गई बात भाई कि प्रतिशत कहते किसको हैं। ठीक है भाई, अब आएगी बात की फॉर्मूले की। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है
और कैसे प्रतिशत को निकाला जाता है। ठीक है भाई, अब आगे की ओर चलते हैं। तो इसके दो ही फॉर्मूले हैं सिर्फ, यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत बनाने के लिए भिन्न में हमेशा क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, और किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से भाग करेंगे। ठीक है भाई, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। मान लो कोई फ्रैक्शन है, इसको अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा, क्या आ गया हमारा, प्रतिशत। ठीक है भाई, प्रतिशत आ गया। और अगर मैं किसी प्रतिशत को 100 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, तो आएगा हमारा फ्रैक्शन। किसी भी प्रतिशत को, किसी भी परसेंट को 100 से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है, हमें फ्रैक्शन प्राप्त होता है। और फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने पर प्रतिशत प्राप्त होता है। ठीक है भाई, पहले तो बात हो गई भी इसकी कि प्रतिशत कहते किसको हैं, प्रतिशत होता क्या, और एक बात हो गई है फॉर्मूले क्या क्या है। ठीक है भाई, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस चीज चैप्टर, यानी कौन कौन सी चैप्टर इससे लिंक है भाई। ठीक है, एक तो हो गया हमारा, एक तो ये प्रतिशत है ही, अगर इसको हमने नहीं समझा तो इससे बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक तो हो गया हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, एक तो हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सेकंड हमारा हो गया डिस्काउंट। ठीक है, थर्ड हो गया सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं या फिर SI। फोर्थ हो गया CI, और टाइम एंड वर्क भी इससे ही रिलेटेड है। टाइम एंड वर्क। ठीक है भाई, यदि ये चैप्टर, इस चैप्टर को हमने नहीं समझा और हम नहीं कर पाए तो ये चैप्टर हमसे नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, पहले इससे कि क्या है कि हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा। ठीक है भाई, तो चलिए भाई थोड़े क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रतिशत को निकाला कैसे जाता है। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन लेते हैं आज के भाई। पहला क्वेश्चन है, 30 पैसे 5 रुपए के कितने प्रतिशत हैं। पहला क्वेश्चन है 30 पैसे, ठीक है भाई, 5 रुपए के कितने प्रतिशत हैं। ठीक है भाई, कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई, जो हमारे पैसे दे रखे हैं उसको रखेंगे अंश में, और जो हमारे रुपए दे रखे हैं उसको रखेंगे हम बटे में। ठीक है भाई, तो 30 पैसे हैं बटे में क्या हो गया, 5 रुपए। ठीक है भाई, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आ गया 6, लेकिन ये गलत है। ठीक है भाई, कैसे, क्योंकि हम पैसे को यहाँ पे भी एक मात्रक होना चाहिए, यहाँ पे भी एक ही मात्रक होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ठीक है, अब हो गया कन्वर्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर
गुणा करेंगे 100 पैसे से। ठीक है भाई, पैसे से पैसे कट गए, एक जीरो से एक जीरो, बटे में बचा 3/50। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, मैंने लिखवाया था किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत बनाने के लिए हमेशा किससे गुणा करेंगे? 100 से। कर दी गुणा, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। वैसे आया अभी भी इसका आंसर 6 ही है, बट अगर यहाँ पे 30 की जगह 40 होता तो आंसर ये नहीं आ पाता। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 दिन एक माह के कितने प्रतिशत हैं? जो नेक्स्ट सवाल है, अभी सेकंड एग्जाम्पल है। 5 दिन एक माह के कितने प्रतिशत हैं? ठीक है भाई, करो उसको भाई। 5 दिन हम लिख लेंगे ऊपर की ओर। ठीक है भाई, ये कितना हो गया? एक मंथ हो गया। ठीक है भाई, गुणा हमारा हो गया 100। सवाल हो गया सॉल्व। क्या सवाल सॉल्व हो गया? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं एक मंथ में, ठीक है भाई, एक माह में कितने दिन होते हैं? 30। ठीक है भाई, वैसे तो 28, 29, 30, 31 भी होते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचने लगना कि इसका मान तो सर ये है और ये है, ये भी हो सकता है। मैंने सिर्फ समझने के लिए 30 लिया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 5 दिन है और एक दिन है, सॉरी 5 दिन है, एक मंथ है, एक मंथ को तो किससे? 30 दिन से गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, अब दिन से तो दिन कट गया, 5×6 = 30 हो गया, 3 दूनी, सॉरी 2×3 = 6 और 2×5 = 10। आंसर क्या निकला हमारा? 50/3, जिसका मतलब हो गया कि 16 सही 2/3%। ठीक है भाई, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं भाई। अगला सवाल है कि 2.5 किलोमीटर, सॉरी मीटर, 1 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? तीसरा एग्जाम्पल है 2.5 मीटर, 1 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? ठीक है भाई, वही काम भाई, 2.5 को ऊपर लेंगे, मीटर हो गया, बटे में हो गया 1 किलोमीटर, और गुणा हो गया हमारा 100। ठीक है भाई, 2.5 ये तो मीटर है, ये किलोमीटर है। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है भाई, क्या करेंगे, 2.5 मीटर को 1 × 1000 मीटर बना देंगे, और गुणा 100 है ही। अब यहाँ से जो पॉइंट है, एक जीरो नीचे आ जाएगा। अब 1 2 0 तो ये कट जाएंगे। ठीक है भाई, और 25 चौका हो जाएगा 100। ठीक है भाई, 25 चौका हो जाएगा 100, और 25 हमारा आंसर आया 1/4%। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि 500 ml 3 लीटर का कितने प्रतिशत होगा?
जो 500 ml है 3 लीटर का कितने प्रतिशत होगा। सवाल नंबर 4 है भाई। 500 ml 3 लीटर का कितने प्रतिशत है। ठीक है या होगा एक ही बात है। ठीक है, इसको भी सेम इसी तरह हेल्प सॉल्व करेंगे भी। 500 ml अपॉन 3 लीटर गुणा 100। क्या सॉल्व करेंगे? नहीं, क्योंकि हमें पता है 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। ठीक है भाई, 1 लीटर बराबर 1000 ml। ठीक है भाई, क्या करेंगे? 3 लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा 500 ml हो गया। ठीक है, बटे हो गया 3 गुणा 1000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो 1, कितना बचा? 50 अपॉन, ठीक है, ये ml से ml का बटा में 3। ये हो गया 16 सही 2/3 प्रतिशत। आप चाहो तो इसको भाग करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट सवाल है कि 3 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है भाई, फाइव सवाल है। 3 मिनट तीन मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है भाई, वही तरीका है। मैं सिर्फ इसमें ये सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि प्रतिशत को निकालते कैसे हैं, सिर्फ, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं। ये हो गया हमारा 3 मिनट हो गया। ठीक है, बटे में हो गया 1 दिन। ठीक है भाई, वो गुणा हो गया 100। क्या हम एक दिन को इससे सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है भाई, और एक घंटे में यानी 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ठीक है भाई, क्या करेंगे भाई? 3 मिनट ऐसे ही रहेगा, बटे में क्या होगा? एक दिन 24 घंटे। ये तो अभी भी एक ही दिन है ना। ठीक है, और अगर मैं 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये अब मिनट में आ गया। ठीक है भाई, गुणा हो गया 100। मिनट से मिनट कट गया, और 1 जीरो से 1 जीरो, और 3 दूनी 6, 2 पंजे 10। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया? 5/24%। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट सवाल है कि 30 पैसे 2.5 रुपए के कितने प्रतिशत हैं। ठीक है भाई, छठा एग्जाम्पल है कि 30 पैसे 30 पैसे
2.5, ठीक है। 30 पैसे 2 सही 1/2 के कितने प्रतिशत है, ठीक है। कैसे करेंगे, वही तरीका है। 30 पैसे को ऊपर रखेंगे और 2.5 रुपये नीचे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 गुणा 100, ठीक है भाई। अब 1 रुपये में वही चीज़ है कि इसको पहले ही गुणा कर लो 100 से। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 1 बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जो पैसे हैं हमारे 33 से पैसे कट जाएंगे 0 से, यानी 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब बचा हमारा 300/25, ठीक है भाई। 25 का 25, 25 दूनी 50, हमारा आंसर कितना आ गया 12%, ठीक है भाई। तो आई होप कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है भाई। मेरा उद्देश्य सिर्फ आज का इतना ही था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकूं कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं, ठीक है भाई। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि हमारा मनोबल और ज़्यादा बढ़े और हम अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट और अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट ला सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय।